राजेश सर से आगे बातचीत करें कुछ और स्टॉक्स को लेकर, लेकिन अब एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। जीएसएफसी की मैनेजमेंट से हम चर्चा करेंगे। चौथी तिमाही में कंपनी के नतीजे थोड़े से कमज़ोर रहे हैं। कंपनी की कुल आय 18% गिरी है, मुनाफा भी करीब 91% गिरा और इबिटा फ्रंट पर भी 93% का एक प्रेशर रहा है। नंबर से बातचीत करने के लिए कंपनी के ईडी फाइनेंस एंड सीएफओ वीडी नानावटी सर हमारे साथ मौजूद हैं। नानावटी सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सर नंबर्स फ्रंट पर तो थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाई बेसिस पर, लेकिन जो रियलाइजेशन है या फिर सेल्स के नंबर हैं, प्रोडक्शन के नंबर हैं, वहाँ इतना स्ट्रॉन्ग हिट नहीं है। तो सर इस क्वार्टर के नंबर्स में थोड़ा सा प्रेशर जो आया ये नंबर्स में, कोई वन ऑफ माने इसको हम, या स्टेबल हो रहे हैं नंबर्स अब गोइंग फॉरवर्ड? ये थोड़ा वन ऑफ है। वन इज कि जो रेड सी का मामला था तो हमारा रॉ मटेरियल आने का डिले हो गया क्वार्टर फोर में, तो दैट इज व्हाई प्रोडक्शन एंड सेल्स वेर अफेक्टेड देन व्हाट वी वर प्रोजेक्टिंग और बिलीविंग। तो कोई परमानेंट या नुकसान नहीं है। तो FY25 के लिए हम 20% ग्रोथ इन फर्टिलाइजर वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और प्रॉफिट भी FY24 से ज्यादा ही होना चाहिए FY25 में। दैट इज आवर प्रोजेक्शन गोइंग फॉरवर्ड। सरकार ने टाइमली सब्सिडी ये साल के लिए डिक्लेयर कर दी है, तो पूरा प्लानिंग करने में पता लग रहा है कि कहाँ हमारा अर्निंग्स वगैरह सही बैठेगा। तो उस हिसाब से हम प्रोडक्ट के प्रोडक्शन और सेल्स का प्लानिंग कर रहे हैं। तो परमानेंटली कोई अफेक्ट नहीं हुआ है, फिजिकल डैमेज और परमानेंट रिडक्शन इन मार्केट ऐसा कुछ नहीं। ओके तो नानावटी सर अभी इनपुट कॉस्ट का सिनेरियो किस तरह का है? पहला, क्योंकि मार्जिन में एक ड्रॉप तो है, वो एक वन ऑफ है जो आप खुद भी कह रहे हैं, लेकिन अदरवाइज मार्जिन का पिक्चर कैसे हम मान के चले? ओवरऑल मार्जिन सिचुएशन क्या रहेगा गोइंग फॉरवर्ड इस फाइनेंशियल ईयर के लिए? थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है, खास तौर पे जो EPS प्रोडक्ट है फर्टिलाइजर में, उसमें सरकार ने बढ़ाई है सब्सिडी और रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी रेंज बाउंड है, थोड़े बढ़ रहे हैं, मगर ओवरऑल इतने ड्यूरिंग ईयर नहीं बढ़ेंगे ऐसी उम्मीद है। तो थोड़ा मार्जिन में इम्प्रूवमेंट की आशा रखते हैं और चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार का हमेशा एग्रीकल्चर के ऊपर तो फोकस रहेगा। तो इंडस्ट्री के जो पेन पॉइंट्स है इन द फॉर्म ऑफ लोअर सब्सिडी, वो थोड़ा एड्रेस हो जाए तो मार्जिन में और भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ओके दो चीज़ें, एक जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो डैप का जो प्रोडक्शन है और सेल्स है उसमें एक बड़ा ड्रॉप आया है, एंड लाइकवाइज एनपीके का जो प्रोडक्शन एंड सेल्स है उसमें एक बड़ा जंप आया है। ये दोनों को अगर आप समझा पाए, ऐसा क्यों हुआ? डैप का ऊपर सरकार का खास ध्यान रहता है, तो डैप में काफी सब्सिडी अक्टूबर 23 से करीब 50% सब्सिडी पर टन डाउन कर दिया और अभी भी अप्रैल से भी वो डाउन ही है। तो वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहा डेट, आइदर इंपोर्ट करना और या तो प्रोडक्शन करना। तो डेट का जो अल्टरनेटिव है जो एनपीके प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर कंपनी का भी फोकस रहा और फार्मर्स को भी थोड़ा शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि डेट अवेलेबल ही नहीं है तो अल्टरनेट फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। तो अदर फर्टिलाइजर को उस हिसाब से बूस्ट मिला। तो डेट का सिचुएशन अप्रैल ऑनवर्ड भी थोड़ा अभी प्रेशर में ही है। इंपोर्ट या तो प्रोडक्शन, दोनों में से किसी में भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो डेप का सिचुएशन थोड़ा ग्रीन तो है ये खरीद के लिए। ओके सर, अपकमिंग मानसून जो है उसके लिए भी बहुत उम्मीदें लगाई जा रही है, बोला जा रहा है कि इस बार शायद मानसून के नंबर्स बहुत बेटर रहेंगे। सो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के बाद अब FY25 के लिए आप क्या आउटलुक लेके चल रहे हो? कैसे नंबर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कंसीडरिंग अ गुड मानसून? हम 20% ग्रोथ वॉल्यूम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरे साल का FY25 में, और क्वार्टर वन में तो उससे भी ज्यादा ग्रोथ होगा वॉल्यूम में, करीब 30%। तो
we are fully prepared to take advantage of good monsoon starting from say next month. और नानावटी सर, जो सप्लाई का कंस्ट्रेंट आ रहा था जिसकी वजह से इस क्वार्टर के नंबर्स के अंदर इशू आया था, वो कंस्ट्रेंट अब पूरी तरह से ईज आउट हो चुका है, वहां पर अब सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है। सो क्या प्रोडक्शन और बाकी वॉल्यूम्स के नंबर में कोई बड़े ड्रॉप की उम्मीद हम ना लगाएं अब? नहीं, वो सिचुएशन तो इम्प्रूव नहीं हुई है। हमने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किया है। तो जैसे रेड सी का मामला सडनली क्रॉप अप हुआ, तो जो हमने इनपुट प्राइस इनपुट जो इंपोर्ट करने वाले थे वो बड़े घूम के गॉब के यूरोप होके आते हैं, तो बहुत टाइम लगा दिया, तो नहीं मिला। तो सेम सिचुएशन तो आज चालू ही है, मगर हमने प्लानिंग में उसको फैक्टर इन कर दिया कि इंपोर्टेड इनपुट्स को आने में देरी लगेगी, तो पहले से ही प्लानिंग करके ऑर्डर रखिए सो दैट वी मीट अवर प्रोडक्शन टारगेट। और जो हम बढ़ोतरी का उम्मीद कर रहे हैं उसमें कोई तकलीफ ना हो, तो एडिशनल टाइम को हमने फैक्टर इन कर दिया। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नानावटी सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए और डिटेल में हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम आंकड़ों को लेकर भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जीएसएफसी का स्टॉक एक बार ये आप लेकर आए कि वहाँ पर आज थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर है, 7-8% के आसपास का ड्रॉप आज शुरुआती कारोबार में एटलीस्ट अभी देखने को मिल रहा था। अभी भी 18 रुपये नीचे कामकाज कर रहा है, 222 के जोन्स में 8% नीचे स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, राजेश सर बने रहेंगे, उनसे एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाएंगे, कुछ स्टॉक्स भी है उस पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ।